फ्रेंड्स, आई एम योगेंद्र सुमन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज पॉइंट पर। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम टोपोलॉजी के प्रोडक्ट स्पेस की नेक्स्ट थ्योरम के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारी नेक्स्ट थ्योरम क्या है, आइए देखिए। लेट y नॉट बी अ फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ कैपिटल Y एंड लेट a इज इक्वल्स टू x क्रॉस y नॉट, देन द रेस्ट्रिक्शन pi x to a is a homeomorphism of the space of x cross y। ठीक है स्टूडेंट, तो आपके पास y नॉट कोई फिक्स्ड पॉइंट है और y कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और a की स्पेस आपने माना कि a कैसा है, x क्रॉस y नॉट टाइप का। ठीक है ना स्टूडेंट। देन द रेस्ट्रिक्शन पाई x टू a, मतलब प्रोजेक्शन मैपिंग की जो रेस्ट्रिक्शन है a पर, वो किस तरह, a पर जो रेस्ट्रिक्शन है वो क्या है, होम्योमॉर्फिज्म है ऑफ द सब स्पेस ऑफ x क्रॉस y। मतलब आपके पास ये जो a दे रखा है ये एक क्या है, एक सब स्पेस है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आपको क्या शो करना है कि a के ऊपर पाई x की जो रेस्ट्रिक्शन मैपिंग है वो क्या होती है, होम्योमॉर्फिज्म होती है। अब आपको किसी भी मैप को अगर होम्योमॉर्फिज्म बताना है, होमोमॉर्फिज्म नहीं, होम्योमॉर्फिज्म। होम्योमॉर्फिज्म के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उस मैप को आप 1-1 शो करोगे। ठीक है ना स्टूडेंट, ऑन टू शो करोगे, उस मैप को आप कंटिन्यूस शो करोगे, उस मैप को आप ओपन शो करोगे, तब जाकर हम कहेंगे कि जो हमारी मैप है वो क्या है, होम्योमॉर्फिज्म है। ठीक है। अब बात आती है कि सर रेस्ट्रिक्शन मैप क्या होती है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक स्पेस है x और दूसरा स्पेस है y। हम स्पेस ना बोलकर केवल सेट के लिए भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो रेस्ट्रिक्शन मैप होती है वो सेट के लिए भी होती है और स्पेसेस के लिए भी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, जैसे कि मेरे पास कोई फंक्शन है f मेरे सेट x से y के ऊपर, ठीक है ना। तो जब अगर मान लीजिए मैं इस स्पेस या इस सेट x का कोई सबसेट ले लूं, कोई सबसेट a ले लूं और इस सबसेट a से मैं कोई अलग मैप डिफाइन कर दूं, इस सबसेट a से कोई अलग मैप डिफाइन कर दूं, तो इस मैप को, इस मैप की क्या बोला जाता है, रेस्ट्रिक्शन मैप बोला जाता है। तो G इज रेस्ट्रिक्शन टू पाई x। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो G है वो F की क्या है, रेस्ट्रिक्शन मैप है। तो कुल मिला के आपको इतना सा समझना है कि किसी स्पेस से किसी स्पेस में आपके पास कोई मैप है, तो उस मैप की रेस्ट्रिक्शन मैप के लिए आप क्या करोगे, एक सबसेट लोगे और उस सबसेट से एक न्यू मैप डिफाइन कर दोगे और उस न्यू मैप को ही आप क्या बोलोगे, रेस्ट्रिक्शन मैप बोलोगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, सबसे पहले मुझे यहाँ पर पाई एक्स की रेस्ट्रिक्शन मैप माननी है। ठीक है ना। अब देखिए, इसको प्रूफ करते हैं। Proof, let Gx be any restriction of pi x to a is equal to x cross y naught। ठीक है ना स्टूडेंट, इसके ऊपर a के लिए, ठीक है ना, रेस्ट्रिक्शन मैप। तो जैसे मान लो मैंने रेस्ट्रिक्शन मैप डिफाइन की, तो मेरा सेट था क्या, मेरा स्पेस था x क्रॉस y से, वो कहां पर है, x पर, क्योंकि जो मेरी पाई x है वो इस तरह से डिफाइन होगी। ठीक है ना। तो ये मेरी क्या है, पाई x है। अब मुझे इसकी रेस्ट्रिक्शन मैप चाहिए, तो रेस्ट्रिक्शन मैप के लिए सबसे पहले आपको इसका क्या चाहिए, सब स्पेस। तो आपका पास सब स्पेस क्या है, a इज इक्वल टू एक्स क्रॉस वाई नोट, आपके पास इसका एक सब स्पेस है। और यहां से एक अनदर मैप डिफाइन कर दीजिए जिसको बोल दीजिए आप gx। देन वी कैन से gx इज द रेस्ट्रिक्शन ऑफ पाई एक्स टू a, है ना स्टूडेंट्स। तो आपके पास जो gx है वो पाई एक्स की क्या हो जाएगी, रेस्ट्रिक्शन मैप हो जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले हम शो करेंगे कि दिस रेस्ट्रिक्शन मैप इज 1-1 ऑन टू, देन कंटिन्यूअस, देन ओपन। ओके स्टूडेंट्स, एट फर्स्ट वी शो दैट gx इज 1-1। सबसे पहले हम शो करेंगे कि हमारा जो gx है वो क्या है, 1-1 है। तो जब भी 1-1 शो करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट, आपके पास कोई दो पॉइंट लेते हैं और उनकी इमेजेस मान के चलते हैं कि वो इमेजेस क्या है, इक्वल है। तो वो जो एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सिंपल सा कंसेप्ट है, इमेजेस इक्वल देन एलिमेंट इक्वल, एलिमेंट नॉट इक्वल देन इमेजेस नॉट इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, इन दोनों में से आप कोई सा भी एक कंसेप्ट यूज कर लीजिए। ठीक है ना। तो लेट x1, y1 and x2, y2 is element of A such that हम मान के चलेंगे कि हमारे पास इस रेस्ट्रिक्शन मैप क्या है, इमेजेस इक्वल है, x1, y1 इज इक्वल टू, अच्छा रेस्ट्रिक्शन मैप इस तरह से डिफाइन करेंगे, सच दैट gx
x कोमा y नॉट इज इक्वल टू x। इस तरह से हम रेस्ट्रिक्शन मैप को डिफाइन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए तो gx इमेज इज इक्वल x2 कोमा y नॉट। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास x1 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी x2। y सिंस gx क्या है a से x में एक रेस्ट्रिक्शन मैप है, किस प्रकार से, सच दैट gx x कोमा y नॉट इज इक्वल टू x। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये मेरे पास रेस्ट्रिक्शन मैप है। अब क्या कीजिए, आप इसमें ऑपरेट कर दीजिए x1 कोमा y नॉट इज इक्वल टू x2 कोमा y नॉट, विच इम्प्लाइज दैट ये क्या है, ये किसकी वैल्यू है, आप देखिए इमेजेस इक्वल लेकर चले थे तो क्या आ गया, एलिमेंट इक्वल आ गया। इट इम्प्लाइज दैट gx इज 1 1। ओके स्टूडेंट, हमारे पास जो gx है वो क्या आ गया, 1 1 आ गया। नाउ वी शो दैट gx इज onto, gx इज onto। देखिए onto क्या होता है, onto का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास कोई फंक्शन है x से y पर, ठीक है ना, x से y पर कोई फंक्शन है और वो फंक्शन क्या है, onto है। onto होने का मतलब होता है कि आपके पास हर इधर जो क्या बोलते हैं कोड डोमेन के हर एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, आपके पास प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, तब जाकर हम बोलते हैं कि जो हमारा फंक्शन क्या होता है, onto होता है। मतलब कोड डोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए। अब देखिए कैसे एग्जिस्ट होगी, मतलब एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए मेरे पास जो मेरी रेस्ट्रिक्शन मैप है वो gx है यहां से, ठीक है, तो मैं इधर कोई सा भी अगर पॉइंट लेता हूं, जैसे मान लो मैंने पॉइंट लिया x कोमा y नॉट, तो मुझे उधर जाकर क्या वैल्यू मिल रही है, x मिल रही है। अच्छा, आप x कोमा y नॉट मत लीजिए, आप ले लीजिए 1 कोमा y नॉट, तो आपको उधर जाकर क्या वैल्यू मिलने वाली है, 1। 2 कोमा y नॉट देन वी गेट 2, 3 कोमा y नॉट देन वी गेट 3। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यूं कह सकते हैं कि इधर के हर एलिमेंट के लिए, देखो ना, इधर के हर एलिमेंट के लिए, जैसे मान लो आप कहोगे कि सर 100 की प्री इमेज क्या होगी, तो मैं आपसे कहूंगा कि 100 की प्री इमेज होगी 100 कोमा y नॉट। तो हम यूं कह सकते हैं कि फॉर ऑल x इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल X, x इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल X, ऐसे बोलेंगे हम, फॉर ऑल, ऐसे बोलेंगे, ये कैपिटल X है, ये A है, x क्रॉस y नॉट, ये आपका gx है। अब आप मुझसे कहोगे कि सर आप इसकी प्री इमेज बताओ, ठीक है, तो इसकी प्री इमेज मैं बोल दूंगा कि भैया इसकी प्री इमेज तो मेरे पास ये होगी, ठीक है ना। तो क्या बोल सकता हूं मैं कि फॉर ऑल, इधर आप कोई सा भी एलिमेंट ले लीजिए, उसके लिए आपको प्री इमेज तो मिलेगी ही मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट ही तो उधर मिल रहा है, ठीक है ना। तो आपके पास फॉर ऑल, इधर के हर एलिमेंट के लिए आपको देयर एग्जिस्ट इधर एलिमेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट, लेट, ऐसे लिख सकता हूं मैं, फॉर each x is element of capital X, there exists x comma y naught is element of capital X cross y naught, which is our A. Okay students, such that g of x is equal to x comma y naught is equal to x। तो हमारे पास ये जो मैपिंग थी ये क्या हो गई, onto हो गई। क्यों हुई onto, क्योंकि ये है हमारा कोडोमेन, और कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए हमें डोमेन में क्या मिल रही है, प्री इमेज मिल रही है ना। तो फॉर ऑल एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट कम से कम एक इमेज तो हमको मिल ही रही है, इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या हो गया, onto हो गया। नाउ वी शो दैट gx इज कॉन्टिन्यूअस, gx इज कॉन्टिन्यूअस शो करने के लिए क्या शो करेंगे, सिंस वी नो दैट pi x is continuous map from x cross y onto x।
हम जानते हैं कि जो हमारी पाई एक्स है वो यहां से यहां पर क्या होती है, कॉन्टिन्यूस होती है। जब आपके यहां से यहां पर पूरी इमेज यहां से लेकर यहां तक पूरे डोमेन से लेकर कोर डोमेन पर अगर मैप कॉन्टिन्यूस है तो उसके सबसेट पर जो मैप डिफाइन करोगे डेफिनेटली वो भी क्या होगी, कॉन्टिन्यूस होगी। एक तरह से आप कह सकते हो रेस्ट्रिक्शन मैप क्या होती है, एक प्रकार की जो आपके पास गिवन मैप है उसका छोटा रूप होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए सो gx इज ऑल्सो कंटिन्यूस, gx क्या होगा आपके पास, कॉन्टिन्यूस होगा, है ना। ठीक है, अब हम शो करेंगे gx इज ओपन। मैंने आपको कल भी बताया था कि किसी मैप को ओपन शो करने के लिए क्या किया जाता है, किसी मैप को ओपन शो करने के लिए क्या किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि मेरी जो ऐप है वो ओपन है, ओपन शो करने के लिए इधर एक ओपन सेट लेकर चलते हैं और उसकी इमेज भी क्या होनी चाहिए, ओपन आनी चाहिए। यू की इमेज क्या होगी, एफ ऑफ यू, तो ओपन सेट की इमेज ओपन होनी चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको ओपन शो करोगे। अच्छा, आप डिफाइन कहां से कर रहे हो gx को, gx आपने डिफाइन कर रखा है, आपका जो gx है ये इस तरह से यहां से डिफाइन है, ये हमारा a हो गया, ये हमारा gx हो गया। ठीक है, आपने gx को यहां से डिफाइन किया है, तो हम यहां पर एक ओपन सेट लेकर चलेंगे और उसकी इमेज को भी क्या शो कर देंगे, वो भी क्या है, ओपन है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो मैं इसके अंदर से एक ओपन सेट लेकर चलने वाला हूं। ठीक है, लेट v be any open set in A which is r x, y नोट। ठीक है, यहां लिख लीजिए। अच्छा, यहां लिख देते हैं हम, सिंस A is equal to x cross y naught is a subspace of x cross y naught, x cross y। देखिए आपके पास जो A है ना वो सब स्पेस है किसका, x क्रॉस y का। और आपको पता है कि जब सब स्पेस होता है तो रिलेटिव टोपोलॉजी काम में आती है ना। तो सब स्पेस का अगर आपने कोई एलिमेंट लिया है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई टोपोलॉजी है T, तो इसके अंदर एलिमेंट आते हैं इस तरह के, G इज T ओपन टाइप के, है ना। मेरे पास अगर कोई टोपोलॉजी है तो इसके अंदर इस तरह से एलिमेंट आते हैं। तो मेरी जो रिलेटिव टोपोलॉजी होती है, जैसे मान लीजिए मेरी कोई टी वाई रिलेटिव टोपोलॉजी है, तो उसके अंदर एलिमेंट किस तरह के आते हैं, अगर आपको पता हो तो उसके अंदर एलिमेंट आते हैं जी इंटरसेक्शन वाई टाइप के, वेयर जी इज एलिमेंट ऑफ टोपोलॉजी। तो ये होता है आपका मेन स्पेस, ठीक है ना। तो ये मेन स्पेस होता है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना। और ये होता है आपका रिलेटिव टोपोलॉजी विद रेस्पेक्ट टू वाई। मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में टी होता है और वाई के रेस्पेक्ट में क्या होता है, टी वाई होता है। तो हमारे पास एक्स क्रॉस वाई के रेस्पेक्ट में डब्ल्यू टोपोलॉजी है, तो ए मतलब एक्स क्रॉस वाई नॉट के रेस्पेक्ट में कोई दूसरी टोपोलॉजी होगी कि नहीं होगी, होगी। और टोपो के मेंबर्स को ही क्या बोला जाता है, ओपन बोला जाता है ना। तो मेरा जो V है वो क्या है, बी एनी ओपन सेट इन ए के अंदर ओपन होने का मतलब समझ रहे हो ना। ए के अंदर ओपन होने का मतलब ये है कि ए के रेस्पेक्ट में आप टोपोलॉजी बनाओगे और उस टोपोलॉजी का एलिमेंट लोगे, है ना। जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरा कोई एलिमेंट है, सपोज G इज ओपन इन X, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि देखो ओपन है ना, सेट के अंदर नहीं हो सकते। जो ओपन मेंबर्स होते हैं वो टोपोलॉजी के अंदर होते हैं। तो जो G इज ओपन इन X का मतलब ये है G इज T ओपन। अगर इसके रेस्पेक्ट में टोपोलॉजी आपने T बोल रखी है ना। तो G इज ओपन इन X का मतलब है G इज T ओपन। और मैं बोल रहा हूं कि V इज ओपन इन A, इसका मतलब क्या समझोगे, V इज ओपन इन A के रेस्पेक्ट में जो टोपोलॉजी होगी उसको हम क्या बोल देंगे, TA बोल देंगे, है ना स्टूडेंट। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो अब मेरे पास V आने वाला है,
वो v मैंने कहां से लिया, a से। a से बोले तो a के रेस्पेक्ट में जो टोपोलॉजी है ना उससे लिया है। दैट इज v इज एलिमेंट ऑफ t ऑफ a, और t ऑफ a को हम क्या मान सकते हैं, देखो ty को हम बोलते हैं g इंटरसेक्शन y, वेयर g इज एलिमेंट ऑफ t। तो ta को क्या बोलेंगे, बोलो क्या बोलेंगे, u इंटरसेक्शन a, वेयर u इज एलिमेंट ऑफ t ऑफ x क्रॉस y, है ना स्टूडेंट्स। जो मेन स्पेस है आपके पास वो t ऑफ x क्रॉस y के रेस्पेक्ट में, तो इसका जो एलिमेंट होगा वो इस फॉर्म का होगा कि नहीं होगा, इस फॉर्म का हो जाएगा। तो सिंपल सी बात, मैं इसको स्किप भी कर सकता हूं और डायरेक्ट ये लिख सकता हूं कि v इज इक्वल टू, अगर v इसका एलिमेंट है तो वो इस फॉर्म का होगा, तो v इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन u। दिस इज u, नॉट u, दिस इज u। तो v क्या है आपके पास, a इंटरसेक्शन u फॉर्म का होगा। मतलब आपने आपके स्पेस x क्रॉस y नोट के अंदर से आपने एक एलिमेंट मान लिया v, पर आपको ये तो पता ही नहीं कि वो v किस फॉर्म का है। तो अब आपको पता चला कि v तो आपका a इंटरसेक्शन u फॉर्म का है ना। अब देखिए, अब इसकी इमेज की बात करते हैं। तो g ऑफ x इज v इज इक्वल टू g ऑफ x a इंटरसेक्शन u, है ना स्टूडेंट। सिंस हमारा जो u है वो तो कहां से है, वो u है, ऐसे लिख दो इसको, u इज एलिमेंट ऑफ t x क्रॉस y। अच्छा इसको t मत बोलिए, इसको आप w बोल दीजिए ना, क्योंकि आपके पास w टोपोलॉजी गिवन है ना। ये किसके रेस्पेक्ट में होती है टोपोलॉजी, x क्रॉस y कोमा w, ये वो वाली टोपोलॉजी है ना। तो u इज एलिमेंट ऑफ w, विच इंप्लाइज दैट u कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ b, है ना। u कैन बी एक्सप्रेस इन द यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ b। तो b मतलब बेस के एलिमेंट, और बेस के एलिमेंट कैसे होते हैं आपके पास, g क्रॉस h टाइप के होते हैं, जहां gt का होता है, hb का होता है, और g क्रॉस h का होता है, बेस का होता है ना। तो आपके पास ये बेस के मेंबर के यूनियन की फॉर्म में आपने इसको एक्सप्रेस कर दिया। क्यों, क्योंकि U तो क्या है, W ओपन है, और ओपन सेट को उस टोपोलॉजी के बेस के मेंबर्स के एलिमेंट्स के यूनियन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब ये जो वैल्यू है आप इसको यहाँ पुट कीजिए, तो g ऑफ x v इज इक्वल टू g ऑफ x, है ना, a इंटरसेक्शन u, ये वैल्यू है g क्रॉस h, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, है ना, g क्रॉस h। अब देखिए इस तरह से लिख देते हैं इसको। अच्छा ये क्या हो जाएगा आपके पास, g ऑफ x यूनियन a इंटरसेक्शन g क्रॉस h, है ना। ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब बताइए कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ऐसे समझ लीजिए, a इंटरसेक्शन b1 यूनियन b2 यूनियन b3 था, है ना। ये हो गया यूनियन ऑफ दिस, का मतलब क्या है, ये एक एलिमेंट नहीं है, ये आपका b1 है, b2 है, b3 है, उनका यूनियन हो रहा है, उसका इंटरसेक्शन करेंगे। तो ये तो है आपका मल्टीप्लाई, और ये है आपका प्लस, मतलब ये प्लस। तो सोल्व करोगे तो क्या होगा, a इंटरसेक्शन b1 यूनियन a इंटरसेक्शन b2 यूनियन a इंटरसेक्शन b3, है ना। अब इसको आप जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हो, यूनियन ऑफ a इंटरसेक्शन b i लिख सकते हो, है ना। तो वही तो मैंने बताया आपको कि ये क्या है, a इंटरसेक्शन b i है, बस वही तो चीज है। ये a हो गया इंटरसेक्शन, ये b i हो गया, है ना। अच्छा तो g x ये हो गया आपका u, और a क्या है, a है हमारा x क्रॉस y नॉट, है ना, इंटरसेक्शन g क्रॉस h, है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब आपको पता है कि आपने अगर थ्योरम नंबर फर्स्ट अच्छे से पढ़ी हो, प्रोडक्ट टोपोलॉजी की थ्योरम नंबर फर्स्ट, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये किस तरह से अलग अलग मतलब सेपरेट हो जाते हैं, तो किस तरह से ये इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इंटरचेंज होंगे तो किस तरह से होंगे, देखिए ये हो जाएंगे आपके पास ये x इंटरसेक्शन g, है ना, और क्रॉस y नॉट इज इंटरसेक्शन h,
इस तरह से ये सेपरेट हो जाएंगे। आप इसको इजी वे में शो कर सकते हो, कोई एलिमेंट मान लीजिए इसके अंदर से और वो इसके अंदर चला जाएगा, दिस इज इक्वल ऑफ दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों इक्वल होते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा आपका GX यूनियन, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये तो G हो जाएगा क्योंकि G इज सबसेट ऑफ X, तो ये G क्रॉस Y0 इज इंटरसेक्शन H। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है ना, केस फर्स्ट, इफ दो केस है, इफ Y0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ H इंप्लाइज दैट अगर Y0 H के अंदर नहीं है, ठीक है ना, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में फाई आएगा, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं होगा, तो Y0 इंटरसेक्शन H इज इक्वल टू फाई। तब इस कंडीशन में क्या होगा कि जो G ऑफ X V है वो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका GX यूनियन, है ना, तो ये हो जाएगा आपका GX यूनियन, ये हो जाएगा G और क्रॉस फाई, और फाई के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है फाई, और फाई की में फाई, तो ये हो गया आपका G ऑफ X V इज इक्वल टू फाई। मतलब आप V को ओपन लेकर चले थे और उसकी इमेज क्या आ गई फाई, और फाई तो क्या होता है ओपन होता है, फाई इज ऑलवेज ओपन, फाई तो क्या होता है ओपन, विच इंप्लाइज दैट G ऑफ X V इज ओपन, है ना। जो केस सेकंड है हमारा वो है इफ Y0 इज एलिमेंट ऑफ H, अगर Y0 एलिमेंट H का हुआ तो Y0 इंटरसेक्शन H में क्या कॉमन आएगा, पूरा का पूरा Y0 ही कॉमन आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर आएगा आपके पास Y0, तो G क्रॉस Y0, है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास GX V इज इक्वल टू GX यूनियन G क्रॉस Y0। अब देखिए आप ये बता दीजिए कि इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, तो ये हो जाएगा मेरे पास G, है ना, यूनियन GX G क्रॉस Y0, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ऊपर लिख देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा आपके पास GX V इज इक्वल टू यूनियन GX G क्रॉस Y0, है ना, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा यूनियन ऑफ, ये क्या होगा, ये हो जाएगा केवल G, और G तो कहां का था आपके पास टोपोलॉजी का, है ना, तो ये जो पूरा है ये किसके अंदर चला जाएगा, टोपोलॉजी के अंदर चला जाएगा, तो GX V कहां का हो गया, P का हो गया, इसका मतलब GX V इज P ओपन, है ना। अब बात आती है कि सर आपने पहले भी इसको ऐसे लिख दिया, ये कैसे लिख दिया, बहुत इजी है। देखिए पाई एक्स मैपिंग थी हमारे पास x क्रॉस y से x पर, ठीक है, पहले भी समझा चुका हूं। पाई एक्स इसका एलिमेंट होगा x कोमा y टाइप का, इस तरह से मैपिंग थी आपके पास। आप x को चेंज करते जाइए, जितना यहां चेंज करोगे उतनी वैल्यू आपको मिलेगी। जब आप x को पूरा g पुट कर दोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, g मिलेगी, हो गया ना, gx g क्रॉस y0, आपने x को g पुट कर दिया, तो g मिलेगा, h पुट कर दो तो h मिलता, तो ये हो गया। और ये तो टोपो के मेंबर है, और टोपो की बाई प्रॉपर्टी 3/T3, है ना, तो T3 से ये एलिमेंट इसका हो जाएगा और ये ओपन हो जाएगा। thus gx is 1 onto continuous and open, which implies that gx is a homeomorphism। ये क्या हो जाएगी आपके पास, होम्योमॉर्फिज्म हो जाएगी। सिमिलरली gy is a homeomorphism, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा स्टूडेंट्स, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।